सपने सच करने चली सुरभि। क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों? और रणदीप कहाँ है? तुम तो वॉशरूम गए थे ना, तो फिर ये रिहर्सल रूम से कैसे आ रही हो? वो हमें रिहर्सल करनी है ना, तो मैं बात करने गया था। अच्छा, तो फिर चलो अंदर चलकर ही रिहर्सल करते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी एक दो रिहर्सल चल रही हैं, उसके बाद नंबर आएगा। तो कोई बात नहीं ना, हम अंदर बैठकर इंतजार कर लेंगे। रणदीप, तुम रिहर्सल का पता करने गए थे या इस कथकली का डांस देखने? कौन कथकली? सुरभि और कौन, जो अभी अभी रिहर्सल रूम से निकलकर उधर गई है। क्या बेकार की बात कर रही हो प्रिया? मैं अपने कॉम्पिटिटर का डांस देखकर क्या करूंगा? और वैसे भी वो तुम्हारे आगे कहीं नहीं टिकती। अच्छा, सच बोल रहे हो? हाँ, कसम से। ये झगड़ा छोड़ो ना यार, अब प्रिया क्या अंदर जाके वेट करेंगे? चलना बाहर मसालेदार चाय पीने चलते हैं। क्यों? बिल्कुल नहीं यार, मेरा मन नहीं है चाय पीने का। क्यों? वो क्या है ना, अभी मेरा मन चाय पीने का नहीं, उस कथकली का खून पीने का कर रहा है। और जब तक मैं उसको हरा ना दूं, मुझे चैन नहीं मिलने वाला। अरे मेरे धर्मेंद्र पाजी, खून बाद में पी लेना, चलो अभी चाय पीते हैं। चलो चलो चल 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 चलते नए आइडिया चल, चल, सोचेंगे यार, आउट ऑफ द बॉक्स। वो आज नरेश ने ना फिर प्रीति की बात उठाई है। उसका कहना था कि कॉलेज खत्म होने के बाद रणदीप और प्रीति की शादी कर देते हैं ताकि रणदीप भी बिजनेस को संभाले। हाँ, ये बात तो भाई साहब ने बिल्कुल सही कही है आपसे। अगर इसकी पढ़ाई खत्म होते ही हम इसकी शादी करवा देते हैं तो इसका डांस वांस से ध्यान ही हट जाएगा। इतना अच्छा रिश्ता है, इस रिश्ते में समझने और बूझने के लिए है ही क्या। हम लोग प्रीति को इतने अच्छे से जानते हैं और वो लोग हमारे रणदीप को। आप ना जी हाँ कह ही दो। उत्तर तेरा की ख्याल? डैडी, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें एक बार रणदीप से बात जरूर कर लेनी चाहिए। अरे उससे क्या बात करना है, उसे अच्छे से पता है कि उसकी शादी प्रीति के ही साथ होनी है। पिछले 1 साल से इसी शादी की तो चर्चा चल रही है घर पर। माँ, शादी की चर्चा होना अलग बात है, पर शादी कब होनी है, उसका मन क्या कहता है, यह भी तो हमारे लिए जानना जरूरी है।
शादी रणदीप की होनी है तो उसकी मर्जी भी तो हमें जाननी चाहिए। सुदीप ठीक कह रहे हैं। मैं नरेश से कुछ और मोहलत मांग लेता हूं। इस बीच में रणदीप का मन भी पता चल जाएगा कि उसने प्रीति से कब शादी करनी। क्यों? अरे देखो रणदीप भी आ गया। रणदीप पुत्र। माँ देखो, जो भी बात करनी है बाद में करेंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। अरे पुत्र सुन तो सही, सुन। हमने तेरी शादी की बात कर रहे हैं बेटा, इधर आ जा। 2 मिनट बैठ जा, बैठ जा। हम सोच रहे हैं कि तेरी पढ़ाई खत्म होते ही प्रीति और तेरी शादी करवा दे। सही है ना? नहीं माँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी मतलब? डैड, अभी मेरे सामने इतना बड़ा कंपटीशन है। अब मैं डांस पर फोकस करूं या शादी पे? तो बेटा हम कौन सी कल तेरी शादी करवा रहे हैं। देख, तेरी पढ़ाई पूरी होने में अभी 2-3 महीने है ना। इस बीच में तेरा ये डांस कंपटीशन भी पूरा हो जाएगा, फिर करते हैं ना आराम से धूमधाम से शादी। नहीं माँ देखो, मुझे अभी ये कॉन्सर्ट जीतना है, उसके बाद डांस में करियर भी बनाना है, और जब तक मैं अपने मुकाम तक पहुंच नहीं जाता, मुझे शादी वादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं। तो भाई साहब ये भी बता दो कि आप अपने मुकाम तक कब पहुंचोगे? कोई टाइम लिमिट तो होगी? अजी बस वो तो पता नहीं। वाह जी वाह, मुझे नहीं पता। भाई सामने भरी हुई थाली रखी हुई है, वो नहीं खानी, वहां जाके मुंह मारना है जहां पता है कि कुछ नहीं मिलना। बात करता है रणदीप, नरेश अंकल कई बार पूछ चुके हैं तुम्हारी और प्रीति की शादी के बारे में, तो आखिर उन्हें कोई तो समय हमें देना पड़ेगा। कब तक यूं ही टालते रहेंगे? वीर जी आप भी, आप तो मुझे इतने अच्छे से जानते हैं। अब आप बताइए, इन सबकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या मैं अपनी इच्छाओं का गला घोट दूंगा? अगर नरेश अंकल को प्रीति की शादी की इतनी जल्दी है तो बोलिए कहीं और रिश्ता करते हैं। मुझे नहीं करनी ये शादी। That's all. Good night. और बेटा रणदीप, देख लिया अपने लाडले को, और कैसे कूर कूर के देख रहा था। अभी से ये हाल है, बाद में जाके पता नहीं क्या करेगा। ओए उसे समझाओ कि इस रिश्ते में सबका फायदा है, भलाई है हमारी। आप चिंता मत करो जी, मैं उससे बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। देवता रुको, मैं बताती हूँ आज क्या हुआ। 1 मिनट। देवता, मैं भी क्या करती बताइए। वो लड़की प्रिया और उसका पार्टनर रणदीप बार बार मेरे रास्ते में पड़ रहे थे, इसीलिए मुझे भी उन्हें अच्छे से जवाब देना पड़ा। वो हमारे क्लासिकल डांस के बारे में, हमारे क्षत्रिय नृत्य के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन बातें तो ऐसे करते हैं कि पूछो मत। थोड़ा बहुत वेस्टर्न डांस सीख लिया तो वो लोग तो अपने आप को 30 मार कहाँ समझने लग गए। आप ही बताइए देवता, हमारे शिरोमणि क्षत्रिय नृत्य का उस वेस्टर्न डांस से क्या मुकाबला। माजूनी, ऐसी बातें नहीं सोचते। तुम्हें यह समझना होगा, हमारे क्षत्रिय डांस की तुलना हम किसी भी नृत्य के साथ नहीं कर सकते। हर एक नृत्य कला की अपनी एक पहचान होती है। जैसे हमारे क्षत्रिय डांस में भगवान श्री कृष्ण की मधुरता छिपी है, उनके जीवन के कई रूपों को दिखाया है, और खासकर राधा और कृष्ण के प्रेम को। इसी तरह हर एक नृत्य की अपनी एक पहचान होती है, हमें उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बात समझती हूँ देवता, लेकिन वो लोग नहीं समझते। वो लोग बार बार हमारे नृत्य कला का मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए मुझे भी उन लोग को अच्छे से समझाना पड़ा। जो हो गया उस पर ध्यान मत दो, अपना ध्यान कैसे इस प्रतियोगिता को जीतना है उस पर करो। जी देवता। क्षत्रिय नृत्य को बहुत बड़ी पहचान दिलाना ही तुम्हारा मकसद होना चाहिए। तुम सिर्फ अपने सपने के बारे में ही सोचोगी। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए,
तुम अपने लक्ष्य पे ध्यान रखो, तुम उन सब से विचलित मत हो। तुम्हें अपने लक्ष्य को पाकर रहना है, जरा भी विचलित नहीं होना है। तुम्हारी आंखों में जो सपना पल रहा है वो मैंने बचपन से देखा है, और मैंने अपने सपने भी तुम्हारे अंदर सिजोए हैं। मैं वादा करती हूँ देवता, मैं ये जानती हूँ देवता कि मेरे सपने पूरे करने के लिए आपने कितना कष्ट झेला है, और मुझे ये भी पता है कि कितनी मुश्किल से आपने मुझे पढ़ाया है। मेरे नृत्य करने से घर परिवार समाज सब लोग आपको ताना देते हैं, मुझे सब पता है देवता। आपको क्या लगा आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? देवता, मैं भी घर में रहती हूँ, पता चल जाता है। कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे तो बस अपनी सुरभि के सपनों को पूरा करना है। मैं वादा करती हूँ देवता, आपके सारे सपनों में मैं इतना रंग भर दूंगी कि पूरे आसाम में आपका नाम सब लोग सम्मान से लेंगे, इज्जत से लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है माजोनी, तुम अपने देवता के स्वाभिमान को हमेशा ऊपर रखोगी। जी देवता, मैं आपके स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दूंगी। आप दोनों की बातें अगर खत्म हो गई हो तो खाना लगा दो। अरे तुम कब आई? थोड़ी देर पहले। आप दोनों बाप बेटी की बातें सुन रही हो। अच्छा, ये आओ। सुरभि की माँ, माजोनी हमारी बेटी नहीं बेटा है। जो सपने एक माँ बाप को बेटे से होते हैं वो हमारी सुरभि से। तुम देखना, एक दिन माजोनी हम दोनों के सपने पूरे करेगी। हाँ, जानती हूँ। हमारी परवरिश और आपकी मेहनत ने इसे इतना मजबूत बना दिया है कि ये एक दिन साबित कर देगी कि हमारी माजोनी भी किसी से कम नहीं है। माँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो चलो खाना खाते हैं। चलो आजा बेटा। मेरा मकसद तुम दोनों को चैलेंज करके नीचा दिखाने का नहीं था। मैं तो तुम दोनों को एहसास कराना चाहती थी कि एक कलाकार होके दूसरे कलाकार की इज्जत करना चाहिए। अरे यार, सपना तोड़ दिया। हाँ प्रिया, बोलो। क्या कर रहे हो? मैं वो सोच रहा था तुम्हारे बारे में। अच्छा, तो जरा हम भी तो सुने कि हमारा डांस पार्टनर हमारे बारे में क्या सोच रहा था। मैं यही सोच रहा था कि हमारी जो जोड़ी है वो एकदम परफेक्ट है। मतलब हम दोनों जब साथ में डांस करते हैं तो सब सुध बुध खो बैठते हैं। हमारी जोड़ी तो परफेक्ट है, एंड यू नो व्हाट, हमेशा रहेगी। कोई भी हमारी जोड़ी को अलग नहीं कर सकता। सही कह रही हो तुम। जब तुम डांस करती हो तो मन करता है सिर्फ तुम्हें ही देखता रहो। क्या कमाल करती हो तुम, क्या रवानगी, उमंग, मजा आ जाता है। सच कह रहे हो? क्या? अरे वही जो भी तुम कह रहे थे। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। अरे भाई, हमारी जोड़ी का कोई मुकाबला नहीं, बेस्ट है। अभी हमें ये शो जीतना है, उसके बाद और कई शो जीतेंगे और दुनिया में डांस में, सारे डांस फॉर्म्स में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। रणदीप, मैं भी ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, आज भी और हमेशा। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें लेकर बहुत सारे सपने देखे और मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सपने सच हो, सिर्फ तुम और मैं। बस प्रिया, बस। अभी हमें शो पे फोकस करना है, ये कॉन्सर्ट जीतना है, और बाकी चीजों के लिए बहुत वक्त है। ओके, ठीक है। अच्छा सुनो ना, अभी अभी मेरे माइंड में ना
डांस को लेके एक न्यू स्टेप आया है, मैं तुम्हें कल बताती हूँ। हाँ 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 ठीक है, कल मिलते हैं, आराम से बता। ओके, बाय बाय सिया। ठीक है। देख अलका, मैं तेरी बाइडो हूँ, तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगी। चंदू बाबू के दिमाग में तो मेरी कोई बात घुसती ही नहीं, लेकिन तुझे तो समझना चाहिए। पिछली बार कितना समझा कर गई थी मैं, फिर भी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। मैंने उनसे बात की थी बाइडो, पर मुझे भी लगता है बेटी को बचपन से पढ़ाया लिखाया, सत्रीय नृत्य की दीक्षा दिलाई, तो क्या केवल शादी करने के लिए? नहीं बाइडो, हमारी माँ जोनी हमारे सपनों को पूरा करेगी, एक बेटे की तरह। तुम भी देखना बाइडो, जब पूरे आसाम में उसका नाम होगा ना, तो तुम्हारी छाती भी चौड़ी हो जाएगी, और उसके बाद एक नहीं कितने रिश्तों की लाइन लग जाएगी। सपने और हकीकत में फर्क होता है अलका, समझ। और किसी के सारे सपने पूरे हो ये जरूरी तो नहीं। भगवान ना करे अगर डांस में आगे ना बढ़ पाई तो क्या पूरी जिंदगी इंतजार करेगी तू? और हमको इतने पैसे वाले तो है नहीं कि 2-4 साल शादी नहीं हुई तो फिर बाद में पैसे के दम पे करवा देंगे शादी उसकी। कितनी मुश्किल से तो तुम लोगों का गुजारा होता है, तुझे दिख नहीं रहा? दिख रहा है बाइडो, लेकिन देखकर भी क्या करूं? आमदनी का जरिया एक और खर्चे 100। ये कितनी मुश्किल से जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी गुजारे लायक ही कमा पाते हैं। अब तो बस यही आस है कि सुरभि एक बहुत बड़ी नृत्यांगना बने, नाम कमाए, पैसे कमाए, तब घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे और फिर हम सुरभि का बहुत अच्छे से विवाह कर सकेंगे। अभी तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि उसका विवाह अच्छे से कर सके। अरे अलका, तू खर्चे की चिंता ना कर। देख, मैंने एक रिश्ता देखा है, यही तेजपुर में व्यापारी का बेटा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है। उनको बस एक अच्छी लड़की चाहिए, बहुत कम खर्चे में विवाह हो जाएगा। लेकिन माँ जोनी के सपनों का क्या होगा? कुछ नहीं रखा है सपनों वपनों में। और डांसर बनके किसका भला हुआ है? लेकिन ये सुरभि के देवता का भी सपना है बाइडो। चंदू बाबू ने ही ना सब काम बिगाड़ रखा है। जिस रंग में वो खुद रंगे, उसी रंग में अपनी बेटी को रंगा दिया। मैं तो कहती हूँ तुम फिर से एक बार समझाओ, ये रिश्ता हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ठीक है बाइडो, मैं उनसे एक बार बात करके देखती हूँ। यार ये प्रिया कहाँ रह गई? आई नहीं अभी तक। अरे आ जाएगी यार, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। हड़बड़ी मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है यार। कहीं वो उस कथक कली के साथ तो नहीं बैठ गई? यू मीन सुरभि के साथ? हाँ यार, उस प्रिया का कोई भरोसा नहीं। उसे उस कथक कली को सबक सिखाना ज्यादा जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं अभी हॉल से ही आ रहा हूँ, कथक कली अभी तक नहीं आई है। सुरभि नहीं आई अभी तक? सुरभि अभी तक नहीं आई तो इसमें तुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? कुछ नहीं। हाय फ्रेंड्स। हाय 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 रणदीप। हाय। ओ भाई साहब। क्यों भाई, रणदीप फ्रेंड्स में नहीं आता क्या जो उसको अलग से हक करा जा रहा है? रणदीप मेरे लिए फ्रेंड से बढ़कर है, समझे? अच्छा इतनी देर कैसे हो गई? वो सब छोड़ो। रणदीप, मेरे पास ना एक न्यू आइडिया आया है, तो हम पहले उस पर बात करें या रिहर्सल करें? रिहर्सल का मूड नहीं है यार, बाद में देखते हैं। बाद में देखते हैं का मतलब तुमको रिहर्सल नहीं करनी है क्या? करनी है बाद में। अच्छा तुम अपने प्लान्स तो बताओ,
मैंने भी कुछ सोचा है, पहले मैं बताऊं प्लीज। चल ठीक है, तू ही बता। अरे नहीं यार, ये फिर से बकवास करेगा। इसके आइडियाज तो वैसे ही बहुत बोरिंग होते हैं। तू चुप बैठ। प्रिया तुम ही बोलो। अच्छा तो सुनो, मैंने सोचा है कि अगर हम अपने डांस में एक्ट डाल दे तो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम अपने परफॉर्मेंस के थीम में एक स्मॉल म्यूजिकल एक्ट डाल दे तो कैसा रहेगा? कुछ हटके हो जाएगा ना, डिफरेंट। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम कुछ और भी सोचते हैं और जो बेस्ट होगा उसी पे काम करेंगे। ठीक है? ठीक है, तो तुम लोग डिस्कस करो, मैं जरा आता हूं। आज हम राधा कृष्ण के रास लीला के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सुलेखा, म्यूजिक। कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय। वो क्या है ना आंटी जी, हमारे देवर जी का अभी मूड नहीं है शादी करने का। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और यार बात क्या है नरेश, मुझे ना थोड़ा और वक्त चाहिए। वो मैंने रणदीप से बात की थी, वो ना अभी शादी के लिए तैयार नहीं है यार। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।